नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक पार्क स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि प्लास्टिक पार्क स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो यह मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय के अधीन आता है। और प्लास्टिक पार्क इतना हाईलाइट क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या था? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर ने यह मन बनाया है कि कम से कम इंडिया के 10 राज्यों में प्लास्टिक पार्क बनेगा। जिस प्लास्टिक पार्क का बहुत ही व्यापक रूप में उपयोग है। अब यह किन राज्यों में बनेगा, जिसमें पहला राज्य से लेकर आखिरी के 10 राज्यों में पूरी तरह से काम स्टार्ट हो चुका है, और जिन राज्यों में स्टार्ट नहीं हुआ है उनमें बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला राज्य है असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। इन 10 राज्यों में प्लास्टिक पार्क बनेगा। दूसरा, हम यह जानते हैं कि आखिर यह प्लास्टिक पार्क क्यों बनेगा इंडिया में, इसका रीजन क्या है? तो विश्व व्यापार में भारत का जो हिस्सा है वह अमेरिका के मात्र $1 ट्रिलियन में मात्र 1% है, जो बहुत ही कम है। इस योजना की विशेषताएं हम जानते हैं कि इस योजना की विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली है कि डिमांड ड्राइव में प्लास्टिक पार्क की जो स्थापना है उसको समर्थन किया है। क्यों समर्थन किया है? क्योंकि यह इकोसिस्टम, इकोनॉमी और बहुत सारी जो संस्था है उसको डेवलप करने में, रोजगार देने में बहुत बड़ा योगदान करेगा। अब फिर बात यहाँ पे उठता है कि प्लास्टिक पार्क बनाने का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो पहला है कि यह डोमेस्टिक डाउन स्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को रिसर्च और डेवलपमेंट में बढ़ावा देगा और इन्वायरमेंट में सस्टेनेबल ग्रोथ को भी बढ़ावा देगा। और दूसरा कि पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो पेट्रोकेमिकल सप्लाई चेन ने इसको 2 भागों में बांटा है। पहला है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर और दूसरा है कन्वर्जिंग ऑफ प्रोसेसिंग पॉलीमर। यहाँ तक तो सब बातें ठीक है, पर बात यहाँ आती है कि इसको बनाने में जो खर्च आएगा, जो खर्चा लगेगा, वह कौन देगा? तो इसका बहुत बड़ा जो 50% जो शेयर है वो केंद्र सरकार देगा, और बाकी का जो पैसा है वो राज्य सरकार देगा। और उसमें भी राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने यह बहुत बड़ा सुनहरा मौका दिया है कि उसे केंद्र सरकार बैंक से लोन दिलवाएगा, और वो बहुत ही चीप, मतलब जो ऋण है उस पे दिलवाएगा केंद्र राज्य सरकार को। इसके बावजूद फिर भी मुझे पता नहीं बिहार सरकार ने अभी तक केंद्र सरकार को चिट्ठी नहीं लिखा है कि भाई साहब मुझे भी मतलब एक प्लास्टिक पार्क बिहार में बनवाना है। अगर बिहार में अगर प्लास्टिक पार्क बनेगा तो वहाँ पे बहुत ही डेवलपमेंट और बहुत ही रोजगार मिलेगा। खैर छोड़िए, जो भी है वहाँ पे। यहाँ तक तो बात ठीक है, प्लास्टिक पार्क बनेगा, बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए ट्रेनिंग भी तो चाहिए, स्किल भी तो चाहिए। वो स्किल मिलेगा कहाँ? ऐसे तो हवा में बातें करने से होगा नहीं। इसके लिए केंद्र सरकार ने
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक सेंटर एस्टेब्लिश किया है, जिसका नाम है सेंटर फॉर स्किलिंग ट्रेनिंग सप्लाई। वहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ तक सब बातें ठीक है। फिर आता है कि प्लास्टिक पार्क बनेगा तो उसकी समस्या क्या है। तो इसका बहुत बड़ा एक समस्या है कि इंडिया में प्लास्टिक जो कचरा है और बहुत सारी जो कचरा है वह भारतीय रिपोर्ट के अनुसार मात्र 60% ही वो रिसाइकिल किया जा सकता है। बाकी के 40% रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद दूसरा सबसे बड़ी चुनौती है कि उसको पहले तो एकत्र करो, फिर उसको अलग अलग डिवाइड करो, उसकी पैकेजिंग करो, उसको फिर से एकत्र करो एक जगह। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भारत ने 2022 तक पूरी तरह से एकल उपयोग वाला जो प्लास्टिक है उसको समाप्त करने का निर्णय लिया है। 2022 तो आ गया, पर पता नहीं कैसे उसको आगे करेगा और कैसे समाप्त करेगा, भगवान जाने। छोड़िए, इसके आगे का रास्ता हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो आगे का रास्ता हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, फूड गेन, स्टोरेज रिलेटेड एरिया को प्रमोट करना होगा। उसे कहना पड़ेगा कि आप इस एकल प्लास्टिक उपयोग को विकसित करने के लिए आप मन बनाइए और इसको बढ़ावा कीजिए। इसको मतलब पूरी तरह से अवेयरनेस फैलाइए पूरे इंडिया में। तब जाके इसका बहुत अच्छी तरह से इसका डेवलपमेंट और अच्छा वर्क कर पाएगा। उसके बावजूद भी हम एक केंद्र सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को 2019 में एक पॉलिसी बनी थी, नेशनल प्लास्टिक एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी। इसको भी केंद्र सरकार को बहुत ही मतलब संजीदगी से इसको ध्यान में रखकर काम करना चाहिए, और सरकार काम करती भी है। अगर मेरे इस वीडियो से आप सभी को अगर प्लास्टिक पार्क के बारे में अगर आप लोगों को कुछ अनुभव मिला हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।